हेलो गाइस, अब हम पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने क्या देखा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्व होता है। सिंगल पेरेंट से ही बेबीज़ प्रोड्यूस होते हैं, सेकंड पेरेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो हम देखेंगे कि क्या ये क्या बोल रहा है कि जो सिंगल पेरेंट से बेबी बनते हैं वो ना कि सिमिलर होते हैं उनसे, बल्कि उनकी एग्जैक्ट कॉपी होते हैं बिल्कुल। फिर एक टर्म आती है क्लोन। तो क्लोन क्या होता है, जो मॉर्फोलॉजिकली भी और जेनेटिकली भी सिमिलर हो अपने पेरेंट्स से, उस चीज़ को हम क्लोन बोल देते हैं। अब हम देखेंगे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कहाँ तक स्प्रेड है, किस किस ऑर्गेनिज्म के अंदर है। तो हमने क्या नोटिस किया, कुछ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट्स में, एनिमल्स में, अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब हम देखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट तरीके से कैसे होती है। जैसे हमने देखा ईस्ट के अंदर बडिंग से हो रही है, बड हो रहा है, पेरेंट सेल जिंदा रह रही है, पेरेंट्स के ऊपर बड ग्रो हो रहा है, ये बड डिटैच हो जाएगा और एक अलग ईस्ट की फॉर्मेशन करेगा। इट मीन्स इसमें पेरेंट की डेथ नहीं हुई। लेकिन अमीबा के अंदर क्या हुआ, अमीबा में सेल डिवीज़न हुआ, ट्यूब बनी, फ्यूजन ट्यूब, डेस्ट्रॉय हुई ट्यूब, दो डिफरेंट डॉटर सेल बन गई, लेकिन पेरेंट जो था वो तो डिस्ट्रॉय हो गया। तो हर अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। अब हम चेकआउट करेंगे कैसे कैसे होती है वो। ये कुछ टाइप्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, कैसे होती है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहले डायग्राम में हमें बता रखा है जूस्पोर्स ऑफ क्लेमाइडोमोनास। इसके अंदर क्या होता है, इसमें क्या होगा, ये हमारा क्या मान लीजिए आउटर वॉल जो है ये क्लेमाइडोमोनास है। ये चीज़ क्या है, क्लेमाइडोमोनास। ये क्लेमाइडोमोनास के अंदर क्या होगा, फेवरेबल कंडीशन आएगी जैसे ही, तो इसके जो फ्लैजिला हैं ये फ्लैजिला क्या कर जाएंगे, अंदर घुस जाएंगे। अंदर घुस जाएंगे तो इसके अंदर सपोज ये हमारा क्लेमाइडोमोनास है, ये फ्लैजिला थे, ये फ्लैजिला क्या कर गए, अंदर घुस गए। और यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म वगैरह है ये डिवाइड हो जाएगा डिफरेंट पार्ट में, मतलब 3-4 जितनी भी यूनिट में। और फिर उसके बाहर आउटर कवरिंग बन जाएगी, उसमें फिर से फ्लैजिला आ जाएंगे। मतलब इन शॉर्ट ये स्पोर्स बन जाएंगे, छोटे छोटे जूस्पोर्स। अब ये जूस्पोर्स क्या करेंगे, जैसे ही एक्टिव होंगी तो ये इस क्लेमाइडोमोनास को ब्रस्ट करके बाहर निकल जाएंगे। सिंगल पेरेंट से कितने सारे बन गए ना क्लेमाइडोमोनास। तो इसमें क्या हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बी क्या है, कोनिडिया ऑफ पेनिसिलियम। ये पेनिसिलियम एक प्लांट है, इसकी टिप पर कोनिडिया स्पोर्स ग्रो करते हैं। ये स्पोर्स मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल है। ये मोटाइल थे, जूस्पोर्स मोटाइल थे, स्मॉल फ्लैजिलेटेड यूनिसेलुलर मोटाइल थे, लेकिन ये नॉन मोटाइल है, ये मोटाइल नहीं है। ये क्या करेंगे, ये पेनिसिलियम की टिप पर ग्रो कर जाएंगे। जैसे ये हवा तेज़ आएगी या कुछ भी है, विंड आ रही है, वाटर आ रहा है, कुछ है, उसके फ्लो के साथ ये नीचे गिर जाएंगे। जैसे ही ये ज़मीन पे गिरे, सॉइल के कॉन्टैक्ट से आए, पानी के कॉन्टैक्ट से आए, हवा के कॉन्टैक्ट से आए, ये एक और पेनिसिलियम प्लांट ग्रो कर जाएगा। सिंगल प्लांट से दूसरा प्लांट ग्रो कर गया। नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ हाइड्रा। बडिंग हमने देखा था, साइड में बर्ड ग्रो कर जाता है, ये बर्ड डिटैच कर जाएगा, नीचे गिरेगा सॉइल पे और ये ग्रो कर जाएगा एक नए प्लांट के अंदर। थर्ड है जेम्यूल्स इन स्पॉन्ज। इसमें क्या होता है, जो ये मटके जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स ग्रो कर जाते हैं और जो ये इसका माउथ है इसके थ्रू बाहर आ जाते हैं और कांटेक्ट में आके ग्रो कर जाते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि जो सेल डिवीज़न है रिप्रोडक्शन वो अलग अलग तरीके से होती है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। जैसे बाइनरी फ्यूजन से होती है, ईस्ट के उस अमीबा में होती है, बडिंग के थ्रू होती है, ईस्ट के अंदर होती है, जूस्पोरस के थ्रू होती है, क्लेमाइडोमोनास में, कोनिडिया, पेनिसिलियम, बर्ड्स इन हाइड्रा, गैम्यूल्स इन स्पॉन्जेस। फिर हम क्या देखेंगे कि जब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी एनिमल में या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रही है तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन ये प्लांट के अंदर हो रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे, बडिंग बोलेंगे, सॉरी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोल दीजिए या वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोल दीजिए। इसके अंदर क्या होगा, सिंगल सेल से ही दूसरे प्लांट ग्रो करेंगे, लेकिन प्लांट है तो हम इसको वेजिटेटिव बोलेंगे। इसमें सबसे पहला एग्जांपल है, आई ग्रो कर रही है पोटैटो पे। ये हमने हमारे घर पे भी देखा होगा, जैसे ज़्यादा टाइम तक पोटैटो रखे रहते हैं तो उसके ऊपर एक वाइट कलर की ऐसे डॉट से स्ट्रक्चर बन जाते हैं। अगर हम उस हिस्से को काट के ग्रो कर दें तो हमारा पोटैटो ग्रो कर जाएगा।
नेक्स्ट है राइजोम इन जिंजर। इसके अंदर क्या होगा, जो अदरक होती है उसकी एडवेंटिशियस रूट होती है, मतलब ऐसे धागे से रूट निकलने लग जाते हैं अगर ज़्यादा टाइम तक रखे रहे और उसको फेवरेबल कंडीशन मिल जाए, पानी, हवा, सॉइल वगैरह सारी चीज़, मतलब मिट्टी वगैरह, डस्ट उड़ के आ जाता है, वो मिल जाए तो वो ग्रो कर जाती है। तब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को कट कर देंगे यहाँ से और ग्रो कर देंगे तो हमारी अदरक ग्रो कर जाएगी। नेक्स्ट क्या है, बुलबिल इन अगिव। इसके अंदर क्या होता है, ये कांटे जैसे स्ट्रक्चर हो जाते हैं ग्रो लीफ पे, मतलब इसके बेस पे, लीफ वाले पे। और ये चीज़ें जैसे आई है, एडवेंटिशियस रूट है, ये स्पाइक्स हैं, ये सारी कहाँ पे ग्रो करती है, नोड वाले पार्ट पे ग्रो करती है। ये ग्रो कर गया, ये ग्रो कर गया तो हम इस पार्ट को कट कर देंगे यहाँ से और इसको काट के उगाएंगे तो इससे भी क्या बन जाएगा, हमारा अगेव बन जाएगा। नेक्स्ट है एडवेंटिशियस बर्ड्स, मतलब इसके अंदर क्या होता है, लीफ बर्ड्स ग्रो करते हैं ब्रायोफाइलम में। ब्रायोफाइलम एक ऐसा प्लांट है जिसकी लीफ के ऊपर ही लीफ ग्रो कर जाती है छोटी छोटी। अब ये लीफ ग्रो कर गई यहाँ पे फेवरेबल कंडीशन में। अब हम इस पार्ट को काट देंगे, लीफ वाले पार्ट को, जहाँ पे ये हमारी लीफ ग्रो कर रही है, और इसको ग्रो करेंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा नया प्लांट बन जाएगा ब्रायोफाइलम का। फिर नेक्स्ट है ऑफसेट इन वाटर हेल्थ। इसके अंदर क्या होता है, सपोज़ हमारा ये एक प्लांट है, ये पानी पे ग्रो कर गया। अब इसकी जो ये जड़ें हैं, ये कोई भी एक जड़ बाहर निकल जाएगी और बाहर निकलने के बाद इसमें क्या बन जाएगी, नया प्लांट ऑफसेट की, वाटर हेल्थ की प्लांट की फॉर्मेशन कर लेगी। इस तरीके से होती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट।